हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 की साइंस बुक का 9 चैप्टर विच इज गति एवं समय। गति एवं समय के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। हम अपने आसपास अनेक वस्तुएं देखते हैं और उनमें से कुछ स्थिर हैं एवं गति नहीं करती, जबकि उनमें अधिकांश करती हैं। और सड़क पर टहलता बच्चा, कार चलाता व्यक्ति, घूमता हुआ कुत्ता तथा मैदान में लुढ़कती फुटबॉल आदि, ये सभी उदाहरण गति को ही दर्शाते हैं। कुछ वस्तुएं बहुत कम गति दर्शाती हैं, जैसे कि फूलों का खिलना, पत्तों का फड़फड़ाना, ये सभी। और हमारे घर, स्कूल आदि निर्जीव वस्तुओं के कुछ उदाहरण हैं और ये गति में नहीं है और स्थिर कहलाती हैं। गति एवं विराम। क्या होता है गति एवं विराम? हमारे दैनिक जीवन में गति एवं स्थिरता महत्वपूर्ण अवस्थाएं हैं और इन्हें हम किसी प्रकार परिभाषित करेंगे। इन्हें हम किस प्रकार से परिभाषित करेंगे? गतिशील वस्तु की जो स्थिति में समय के साथ साथ निरंतर परिवर्तन होता है। तो यदि आप कुछ साथियों के साथ कार में यात्रा कर रहे हैं, तो यात्रा करते हुए भी आपके साथियों के सापेक्ष क्या आपकी स्थिति में परिवर्तन है? चलती कार की खिड़की से बाहर देखने पर आप पाएंगे कि पेड़, मकान, लैंप पोस्ट आदि तीव्र गति से पीछे की ओर जा रहे हैं, किंतु वास्तव में ये वस्तुएं गति नहीं कर रही हैं और ऐसा चलती कार के कारण आपको आभास हो रहा है। पेड़, मकान आदि समय के साथ साथ अपनी स्थिति नहीं बदल रहे हैं और अतः वे स्थिर अवस्था में कहलाते हैं। किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष समय के साथ किसी वस्तु के स्थिति परिवर्तन को गति कहते हैं। तो यदि वस्तु की स्थिति समय के साथ अपरिवर्तित रहती है, तो वह वस्तु स्थिर अथवा विराम अवस्था में कहलाती है। गति के कुछ प्रकार हैं। गति के विभिन्न प्रकार हैं जो निम्नलिखित हैं, जैसे कि फर्स्टली स्थानांतरित स्थानांतरीय गति। इस गति में वस्तु के समस्त कण समय के सापेक्ष समान समान दूरी तक गति करते हैं और यदि वस्तु सीधी रेखा में गति करती है तो इसे सरल रेखीय गति कहते हैं और यदि वस्तु वक्र रेखा में गति करती है तो इसे वक्र रेखीय गति कहते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ उदाहरण है स्थानांतरीय गति के, कुछ उदाहरण दिए गए हैं। कार अथवा ट्रेन की गति, वायुयान की गति, बच्चे का तिरछे तल पर फिसलना, मेज में लगी ड्रॉअर की गति और आदि सभी स्थानांतरीय गति के कुछ उदाहरण हैं। और जब आप वक्र पथ पर चलते हैं तो यह वक्र रेखीय गति है। वृत्तीय गति क्या होती है? इस गति में वस्तु एक स्थिर अक्ष पर अपनी स्थिति परिवर्तन किए बिना घूमती है और इस गति को घूर्णन गति कहते हैं। यदि वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो इस गति को परिक्रमण कहते हैं। इस गति को परिक्रमण कहते हैं। वृत्तीय गति के कुछ उदाहरण देख लीजिए। दोल गति क्या होती है? इस गति में वस्तु अपनी मूल स्थिति के इधर उधर गति करती है। लोलक, झूला, डोरी की कंपन, पेड़ की शाखाओं एवं पत्तियों का हिलना आदि सभी दोलन गति के कुछ उदाहरण हैं। ये समकालिक गति के कुछ उदाहरण हैं। समकालिक गति क्या होती है? कुछ गतियों में स्थानांतरीय एवं घूर्णन गति साथ साथ होती है। साइकिल के पहियों की गति एवं कसते समय पेंच की गति इसके उत्कृष्ट उदाहरण है। आवर्ती गति क्या होती है? वह गति जिसकी निश्चित समय अंतराल में आवर्ती होती है, आवर्ती गति कहलाती है। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिभ्रमण, दीवार घड़ी का लोलक, हृदय स्पंदन, नाड़ी आदि, ये सभी आवर्ती गति के कुछ उदाहरण हैं। इस प्रकार की गति में एक परिभ्रमण अथवा एक विस्थापन में लिया गया समय समान होता है। ढोल का बजना एक आवर्ती गति है, किंतु आवर्ती गति नहीं। अनावर्ती गति नहीं। अनावर्ती गति कौन सी होती है? वह आवर्ती गति जिसमें समय की निश्चितता नहीं होती, अनावर्ती गति कहलाती है। वे सभी दोलन गति जिनमें निश्चित समय अंतराल नहीं होता, अनावर्ती गति कहलाती है। जैसे कि भूकंप, भूस्खलन, तूफान आदि, ये सभी अनावर्ती गति के कुछ उदाहरण हैं। अब है यादृच्छिक गति। ये क्या होती है? वह गति जो बेतरतीब तरीके से सभी दिशाओं में हो, यादृच्छिक गति कहलाती है। मक्खियों का उड़ना, हॉकी या क्रिकेट की गेंद की गति, यादृच्छिक गति के कुछ उदाहरण होते हैं। नाउ अब हम पढ़ेंगे चाल। चाल क्या होती है? हम जानते हैं कि कोई वस्तु गतिशील कहलाती है यदि वह अपने आसपास की वस्तुओं के सापेक्ष
निरंतर स्थिति परिवर्तन करती है, किंतु यदि दो वस्तुएं गतिमान स्थिति में है तो हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी वस्तु अधिक गतिशील है या कौन सी वस्तु कम समय में अधिक दूरी तय करती है। उदाहरण के रूप में हम जानते हैं कि कार साइकिल से तेज चलती है, अर्थात निश्चित समय में कार द्वारा चली गई दूरी उसी समय में साइकिल द्वारा चली गई दूरी से अधिक है। और हम यह भी कह सकते हैं कि कार की चाल साइकिल की चाल से अधिक है, कि कौन कितने टाइम में कितनी स्पीड में जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि उसकी जो चाल है वो अधिक है साइकिल की चाल से। किसी वस्तु द्वारा निश्चित समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित समय अंतराल में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। इस प्रकार 1 सेकंड में चली दूरी से हमें अनुमान हो जाता है कि कार साइकिल की अपेक्षा कितनी तेज चलती है। इकाई समय 1 सेकंड अथवा 1 घंटा हो सकता है। इकाई समय कुछ भी हो सकता है। तो चाल बराबर होता है चली गई दूरी ऊपर होती है और लिया गया समय नीचे होता है। तो एस से डिनोट करते हैं चाल को, डिस्टेंस दूरी को डी से डिनोट करते हैं, समय को टी से डिनोट करते हैं। तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, यानी कि एस इज इक्वल्स टू डी अपॉन टी। डी इज दूरी एंड टी इज योर समय। और चाल का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है, बिकॉज डिस्टेंस को मीटर में मेजर करते हैं और समय को सेकंड में मेजर करते हैं। तो यदि दूरी को मीटर में तथा समय को सेकंड में लिया जाए तो चाल बराबर होगा मीटर पर सेकंड में होगी। यदि दूरी को किलोमीटर में तथा समय को घंटे में लिया जाए तो चाल प्रति घंटे में होगी। कुछ उदाहरण है इसके। उदाहरण जैसे कि एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, तो वह 540 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी, ये पूछ लिया। तो हमसे टाइम पूछा है, हमें फॉर्मूला पता है, इज इक्वल्स टू डी अपॉन टी होता है। तो डी की वैल्यू रख दी 54 एंड टाइम रख दिया 1। तो टाइम सेकंड में हमने चेंज किया इसको, हमें टाइम दिया हुआ था इन्होंने 54 किलोमीटर प्रति घंटे। तो हमें क्या मिला हुआ है, एस इज इक्वल्स टू डी अपॉन टी। एस हमें 54 मिला है, यानी कि चाल की वैल्यू दी है, और डी की वैल्यू दी है, टी निकालना है। तो सिंपली इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, टी की वैल्यू यहाँ से हमारी निकल जाएगी और टी डिवाइड में है, ये इधर आएगा, 54 डिवाइड में आ जाएगा। तो हमारी टाइम आ गया यहाँ पे 10 आवर्स। इसी तरह से इन्होंने 1 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए बोला है। तो मीटर पर सेकंड में 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 घंटे में 60 इंटू 60 सेकेंड्स होते हैं, यानी कि 360 सेकेंड्स होते हैं, 3600 सेकेंड्स। नाउ इसका आ गया हमें 1 किलोमीटर प्रति घंटे में हमारा 5/18 मीटर पर सेकेंड होता है। इसी प्रकार हमने मीटर पर सेकंड में निकालना है, अगर 1 मीटर पर सेकंड को अगर चेंज करना है तो 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। इस प्रकार ये सेकंड एग्जाम्पल है। नाउ समान एवं असमान गति कौन सी होती है। कोई वस्तु समान गति में कहलाती है यदि वह समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है। समयांतराल कम भी हो सकता है। समान गति क्या होती है, समान गति में वस्तु की दिशा एवं चाल अपरिवर्तित रहती है, उसमें उसकी दिशा और चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता। आइए एक उदाहरण देखें। एक वस्तु सरल रेखा में गति करती है और यह प्रत्येक सेकंड में 4 मीटर की दूरी तय करती है। अतः पहले सेकंड में चली गई दूरी 4 मीटर, दूसरे में चली गई दूरी 4 मीटर, ऐसी तीसरे से लेकर छठे तक 4 मीटर। तो कुल समय में वस्तु की चाल कितनी हो जाएगी, इन्होंने प्रत्येक में बोला था, यानी कि हर एक सेकंड में वो 4 मीटर चलती है। सबको ऐड किया, अपॉन में टोटल किया, 1 2 3 4 5 6 कितनी बार चली, 6 बार। तो 6 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ गया 4, क्योंकि 4 6 24 होता है। अगर 4 को 6 टाइम ऐड करेंगे तो 24/6, 6 4 24, 4 मीटर पर सेकेंड आ गया। इसी प्रकार दूसरे तीसरे चौथे पांचवे और छठे सेकंड में भी चाल 4 मीटर पर सेकेंड ही होती है। इसी प्रकार ये आपको उदाहरण दिया हुआ है सेम। अब है असमान गति क्या होती है। कोई वस्तु सरल रेखीय असमान गति में कहलाती है यदि उस वस्तु द्वारा निश्चित समयांतराल में चली गई दूरी समान नहीं है। अगर दूरी समान नहीं है तो वह असमान गति कहलाएगी। उदाहरण के लिए
एक वस्तु सरल रेखा में गति करती है और यह प्रत्येक 2 सेकंड के समयांतराल में निम्नलिखित दूरी तय करती है। तो पहले सेकंड में 5 मीटर, दूसरे में 10 मीटर, तीसरे में 2 मीटर एंड चौथे में 7 मीटर। तो सभी को ऐड करेंगे और अपॉन करेंगे, बदलने के लिए चली गई दूरी। यहाँ पर इन्होंने चाल समय के साथ बदलने से चली गई दूरी समान नहीं है, तो इसमें क्या होगा, 2 into 4 नीचे आ जाएगा। नाउ एलसीएम लेके ऐड करके हमने 2 into 4 किया, ऊपर वाली साइड डिजिट्स ऐड करके 24 आया, 8 6 अब 8 6 नहीं, अब इसे 24 को 8 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मतलब इसको इन्होंने सिंप्लीफाई किया, 5/2 आ गया तो इसे डिवाइड कर दिया, तो 2 से इसको किया तो 2.5 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर आ गया। आप पाएंगे कि वस्तु की प्रथम 2 सेकंड की चाल तथा कुल यात्रा में चाल समान नहीं है और कुल यात्रा की चाल को वस्तु की औसत चाल कहते हैं। अधिकांश समय कार की गति, साइकिल की गति अथवा सड़क पर अन्य वाहनों की गति समान गति अथवा असमान गति में नहीं होती। समय का मापन करें। हमारे दैनिक जीवन में समय का विशेष महत्व है और प्राचीन काल में मनुष्य समय मापने के लिए कुछ यंत्र भी प्रयोग करते थे, जैसे सूर्योदय से पहले से अगले सूर्योदय के मध्य समय 1 दिन तथा एक पूर्ण चंद्र दिवस से अगले पूर्ण चंद्र दिवस के मध्य का समय 1 महीना मानते थे। मोमबत्ती घड़ी, जल घड़ी, रेत घड़ी तथा धूप घड़ी आदि समय मापने वाले यंत्रों के कुछ उदाहरण हैं। और आजकल समय को सेकंड में मापा जाता है और समय मापने की अन्य इकाई मिनट, घंटा, दिन, महीना, वर्ष, दशक तथा शताब्दी होती है। ये लोलक घड़ी है। लोलक घड़ी इस प्रकार की होती है। स्टूडेंट्स, लोलक घड़ी का स्ट्रक्चर देख लेंगे। सरल लोलक एवं लोलक घड़ी क्या होती है। सूती धागे के एक सिरे को स्थिर रखकर उसके दूसरे सिरे पर गोलक यानी कि धातु की गेंद बांधकर सरल लोलक बनाया जा सकता है और गोलक छोटा, भारी तथा चुंबकीय प्रकृति का होना चाहिए। एक दोलन में लिया गया समय लोलक का समयांतराल कहलाता है और धागे की लंबाई कम अथवा अधिक होने से लोलक का समयांतराल परिवर्तित नहीं होता। वर्तमान घड़ियों में लोलक के स्थान पर संतोलक चक्र प्रयोग होता है जो निश्चित समयांतराल में दोलन करता है और इन घड़ियों में बहुत पतली स्प्रिंग द्वारा दोलन का नियंत्रण होता है। और आजकल अधिकांश घड़ियों में क्वार्ट्ज क्रिस्टल की प्राकृतिक कंपन का प्रयोग होता है और आदर्श, तो आप देख सकते हैं आधुनिक घड़ियां इस प्रकार की होती हैं आजकल की। और आदर्श आणविक घड़ी एक अत्यंत विशुद्ध समय मापने का यंत्र है और यह इतनी शुद्धता से समय मापती है कि 1000 वर्षों में भी इसका समय 1 सेकंड आगे अथवा पीछे नहीं हो सकता। समयांतराल का मापन किस प्रकार होता है। विराम घड़ी को स्वेच्छा से चलाया एवं बंद किया जा सकता है और किसी विशेष समयांतराल को मापने के लिए विराम घड़ी की आवश्यकता होती है। देखिए विराम घड़ी कुछ इस प्रकार होती है। ये मिनट की सुई है, ऊपर नीचे सेकंड की सुई होती है और यहाँ पर ये बता रहा है कि 3 मिनट 8.4 सेकंड हो रहे हैं। तो ये था स्टूडेंट्स आपका चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट चैप्टर पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।